तैयार हो जाइए इस महा मुकाबले के लिए। योद्धाज पीकेएल में 4, स्टीलर्स 4, यानी कि 4-4 जीते दोनों ने, 2 टाई पर खत्म हुए। ये बहुत बड़ा मुकाबला है। आप सभी का स्वागत है। आइए, मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ मौजूद हैं ओशन शर्मा और साथ ही ऋषंक देवाडीगा। विनय आए हैं रेड पर। अब कंप्लीट हाउस है विनय के लिए, और आते ही साथ ऐसा लग रहा है कि पहले तो बोनस का अटेम्प्ट ले रहे थे, लेकिन भारत के नीचे से बोनस लेना उतना आसान है नहीं। रेड शुरुआती क्षणों में आई है, विनय के पास मौका है। इनफैक्ट वो लॉबी में गए, कॉन्फिडेंट थे कि चलिए कॉर्नर को बाहर किया। हरियाणा स्टीलर्स साहुल ने पहली गलती कर दी और ये पहला पॉइंट भी आ गया मुकाबले का। शादलू के ऊपर निगाहें रखिएगा, जिस तरीके से वो पूरा ध्यान अपनी तरफ रखते हैं और शादलू को ही टच करना चाहते हैं। भरत इस समय जंप करके एस्केप करने की कोशिश, बट पूरी टीम का प्रदर्शन एक साथ आया। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। बिल्कुल, पहले हाफ का पहला कामयाब टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। शिवम पठारे आए हैं, इससे डू और डाई में छलांग लगाई जरूर थी, लेकिन सुमित मिल गया ये पॉइंट। नीचे झुके, दोनों पैरों पर गए और उड़ान को वहीं पर थाम लिया उन्होंने। काफी अच्छा, लेकिन समय नहीं बचा है। मिड लाइन के करीब जा भी रहे थे, लेकिन डैश आउट टू करवाया गया संजय के द्वारा। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। देखिए, बहुत ही जबरदस्त ये डैश था संजय का। सिंगल गए थे डैश के लिए। प्रो कबड्डी की यही खासियत है, चकमा खा गए महेंद्र। आगे आए थे ये सोच करके कि कहीं कोई पकड़ बनेगी, लेकिन चकमा खा गए खुद ब खुद। खाता नहीं खोला अब तक यूपी के रेडर्स ने। सुरेंद्र गिल भी इस बार शिकार कर लिया गया उनका। डू और डाई रेड और दूसरी तरफ रॉफ सुपर टैकल की सिचुएशन। किसी एक साइड तो पॉइंट जाएगा और इस चक्कर में ये पॉइंट आता हुआ आशु सिंह की तरफ से। ये मगर की जकड़ आई है, रॉफ सुपर टैकल कामयाब। बहुत ही अच्छा पॉइंट, ये रेडर को रिवाइव करके अंदर लाया है आशु सिंह ने। यहां शादलू भी बाहर जाएंगे क्या? ये कमाल होगा, क्या सुपर रेड होगी? यूपी होता है। बिल्कुल, ये सुपर रेड है। रेसर्जेंट 6 सुपर रेड, पावर टू थ्रिल। और ये हो गया सुपर टैकल। रॉफ सुपर टैकल कामयाब हो गया। काजू की कतली याद आ गई भरत को, और हमें याद आई मगर की जकड़। जिस तरीके से ये रॉफ सुपर टैकल किया गया है, कमाल। ये अच्छी शुरुआत है। भरत और भवानी राजपूत नहीं चलेंगे तो सुरेंद्र गिल को तो पॉइंट लाना होगा, और यहाँ पे विनय ने पॉइंट हासिल किया है। बहुत ही अच्छा रनिंग हैंड टच आशु के ऊपर। हरियाणा स्टीलर्स। जिस तरीके से उनके डिफेंस ने काम किया है, भवानी राजपूत, उन्होंने 3 रेड्स की कोशिश करी और अभी तक सफल नहीं हुए। ये चौथी भी सेम कहानी लिख के जाएगी। कोई पॉइंट नहीं डू और डाई में। डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स, 1 पॉइंट ईच। और फिर से संजय ने कमाल करके दिखा। नंबर 5, यहाँ पे डिफेंडर को भी बाहर जाना होगा। 1 पॉइंट ईच दिया गया है। नंबर 5 आउट। संजय ने यहां हाई फाइव पूरा कर दिया। ओहो, यहां गलती की, और किसने गलती की? इस डिफेंस के सबसे एक्सपीरियंस डिफेंडर ने। बिल्कुल, और ये बहुत ही बड़ी गलती। देखिए, एक हाई फाइव है संजय का अपने करियर में, और क्या कमाल की शुरुआत की। और यहां आखिर तक रेड से बाहर जाएंगे यूपी योद्धा मोहम्मद रजा शादलू। पहली बार नहीं, दूसरी बार। दोनों टीमें फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। 3 कामयाब और 2 फेल्ड टैकल्स डू और डाई में, और यहां पर एक बार फिर कमाल डू और डाई में। यूपी योद्धास का डिफेंस कामयाब रहा। शार का डिफेंस डू और डाई पर इन्हें भी खेलना है, कोशिश करनी पड़ेगी पॉइंट्स निकालने की। राहुल की तरफ जा रहे थे, जंप हुआ
लेकिन चलिए फाइनली उन्हें पकड़ा गया। विनय का एक अच्छा सपोर्ट आया। हरियाणा स्टीलर्स। फिर से संजय ने ये टैकल किया है। हमने गेम को बहुत स्लो होते हुए देखा है, लेकिन वो स्लो रेडर्स खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के अच्छाई के लिए कर रहे हैं, एंड वही दिख रहा है। बिल्कुल रोशन, उसका कारण ये है कि जब डिफेंस स्ट्रांग होता है किसी भी टीम का, तो हम वो जो पेस है मैच का वो स्लो होते हुए नजर आता है हमें। और जब हरियाणा स्टीलर्स की डिफेंस ऐसी है तो रेडर्स को थोड़ा सोच समझ के रेड करना ही होगा, और वही दिख रहा है हमें आज। अभी अच्छे तरीके से इम्पैक्ट वो दिख रहा है, और 20 मिनट का खेल हुआ है खत्म। अभी पहले 10 मिनट में यूपी योद्धास 1 पॉइंट से आगे हुए थे, वो भी आखिरी की उसी रेड के कारण भरत की, और फिर हरियाणा स्टीलर्स ने वापसी पकड़ी। देखना ये होगा कि जो तीनों रेडर्स हैं यूपी योद्धास के, वो किस तरह से सेकंड हाफ के अंदर अपने पॉइंट्स लेकर के आते हैं। भवानी राजपूत 5 के डिफेंस पे हाफ टाइम के बाद की ये पहली रेड है। पूरा ध्यान जयदीप की तरफ है उनका, और जयदीप के आने से टीम को वापस से जो सपोर्ट मिला है, जो बूस्ट मिला है, वो बहुत कमाल का है। यहाँ पे बोनस दे दिया है संजय दा आराम से, और सुमित के नीचे से इनफैक्ट वो बोनस लेना चाहते थे। हरियाणा स्टीलर्स। वो बोनस मिला। मुश्किल समय है भवानी राजपूत के लिए, और ये देखिए आखिरी 10-12 सेकंड जब बचते हैं तो फिर हमला होता है। बिल्कुल सही रणनीति हरियाणा स्टीलर्स प्लीज। और ये सेकंड हाफ का पहला सक्सेसफुल टैकल। हरियाणा स्टीलर्स। यहाँ पर डिफेंसिव पॉइंट लेकर के आता हुआ, और फिर से साहुल कुमार की तरफ से ये कोशिश थी जो सफल है। यूपी योद्धास। आते ही दिक्कतें हुई हैं, और इस बार नवीन की तरफ से। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। कतई अच्छा दिन नहीं है भरत का, भले ही उनका बर्थडे हो, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर मिड लाइन टच हुई है, क्या 2 खिलाड़ी गए हैं बाहर? कह पाना मुश्किल है। राइट रिसीव 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। जर्सी नंबर 4 आउट। लेकिन रिव्यू लिया जा रहा है। Raider out. Okay, please. TV umpire. UP Yoddhas challenge Raider out. Our decision Raider save 1 touch point. Please review. महेंद्र आए थे डैश करने के लिए, एम किया था कि रेडर आउट है। यहाँ पे डैश बढ़िया था, लॉबी में ही है अब तक रेडर। ये देखना होगा मिड लाइन को जब क्रॉस किया था तब बॉडी पूरी तरह से अंदर थी या बाहर। Review unsuccessful. Raider save 2 points. Hariana Steelers. लेने के देने पड़ सकते थे इस सिचुएशन में, और वही हुआ। यूपी योद्धास। मौका है गगन गौड़ा के लिए, डू और डाई में आए हैं, और आते ही साथ शादनू को बाहर किया उन्होंने। शादनू जब तक घुटने पर बैठे पकड़ बनाने के लिए, तब तक बैक किक लग गई उनको। अब डिफेंस अटैक कर सकता है, क्योंकि अब समय निकल गया है, लॉबी में चले गए, लेकिन जाने से पहले 1 पॉइंट यहाँ हरियाणा पर स्टीलर्स। कामयाबी हासिल की विनय ने। नंबर 66 आउट। राहुल को बाहर किया, और विनय आए हुए हैं रेड पर। चलिए अब 2 से 1 बचे, काबू को काबू कर लिया विनय ने, और बाहर भी कर हरियाणा दिया। स्टीलर्स। जर्सी नंबर 21 आउट। हरियाणा स्टीलर्स ऑब्वियसली एक बड़ी लीड ले लेगी, और वहां से फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल पहला ऑल आउट होगा आज के इस मुकाबले का। गगन गौड़ा अंदर गए, कामयाबी का डंका पीटा उन्होंने। बिल्कुल रेडर सेफ करार दिए गए हैं। जमीन को बाहर किया, बोनस भी लिया। और हरियाणा की ऐसी डिफेंस के सामने अगर रेड करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पर गगन गौड़ा वो करके दिखा रहे हैं आज। पहली गलती करवाई संजय से। यहाँ पर सुपर टैकल, क्या रॉब सुपर टैकल कामयाब होगा? अगर हुआ तो ये योद्धास की वापसी का बिगुल है। रॉब सुपर टैकल कामयाब, ये है मगर की जकड़। और यहाँ पे जकड़ बनाई सुमित ने।
ये पैर ले लिए गगन के। पहला टैकल है मोहम्मद रजा शादनू का आज के इस मुकाबले का। शो स्टॉपर को पता है कि जब क्लॉक स्टॉप होने वाली है तब किस तरीके से शो स्टॉप किया जाए, और आए ये ऑल आउट के करीब थे। ऑब्वियसली शो स्टॉपर शादनू आए और सीधा ऑल आउट किया। यहां से एक इंपॉर्टेंट लीड बनना शुरू होगी, लेकिन इस लीड को बरकरार रखना होगा। कोई भी गलती को अभी भी हरवा सकती है ऋषा के यहां से भी। गगन गौड़ा एक बार फिर हरियाणा स्टीलर्स कि अगर डिफेंस के पॉइंट्स आप देखें तो वो 1 पॉइंट हौसला बढ़ाने वाले। जर्सी नंबर 5 आउट। एक्चुअल वो प्लेयर्स हैं जो चलते हैं आज, उनकी तरफ से गलतियां देखने को काफी मिल रही हैं। और इनफैक्ट यहां पर भी वही सेम कहानी शिवम पटारे, उनके पास ये पॉइंट आया और बाहर भी किसको किया, साहुल कुमार को। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। भरत की तरफ से इनफैक्ट उनका ध्यान था, बट भरत ने इस बार नहीं छोड़ा। ये वापसी का संकेत हो सकता है, ये वापसी का शंखनाद हो सकता है यूपी योद्धास का। यहाँ पर गगन गौड़ा गुलाटियां मार रहे हैं। गगन गौड़ा आज एक नया उन्मुक्त गगन खोल रहे हैं यूपी योद्धास के लिए। कमाल का प्रदर्शन। ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई है, जयदीप को रोकना मुश्किल है। डबल थाइस पर जिस तरह से जयदीप गए, गगन गौड़ा वहां से निकल नहीं पाए। छलांग लगाई लेकिन सुमित के सामने चल नहीं पाई। सुमित गए डबल थाइस पर और काम कर दिया, फासले को बांट दिया, कम कर दिया। यहां पर पता है कि गगन गौड़ा को रोका जा सकता है और मल्टीपल टाइम्स रोका जा रहा है। ना वो डबल डिजिट पहुंच पा रहे हैं, ना टीम को वो पॉइंट्स मिल पा रहे हैं। प्लीज नंबर 5। ऐसी कहानी ना हो संजय दा कि अंत में यहां पर भी एक टाई देखने को मिले, क्योंकि डिफेंस हरियाणा स्टीलर्स का तो खैर अभी भी बोल रहा है। यहां चलिए एक पॉइंट मिलेगा, जयदीप बाहर जाएंगे। बोनस प्लस 1 पॉइंट। यूपी योद्धास, पायरेट्स, पैंथर्स और यू मुंबा बोनस प्लस 1 लेकर के गए। 2 पॉइंट का फासला अभी भी। क्या ओहो, बोनस की कोशिश की, जहां थे वहीं रह गए और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त हुआ। बोनस जरूर मिल गया, पॉइंट का फासला घट करके 1 का बचा। हरियाणा स्टीलर्स इस मुकाबले को जीत चुके हैं 2 पॉइंट के फासले से।